हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे सब चंगासी टीम के बारे में, यानी कि हमारी नेशनल टीम के बारे में, कि जहां पे सब कुछ सही से चल रहा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा प्लेयर्स बोल रहे हैं, ऐसा असिस्टेंट कोच बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एस वी ऑल नो कि थाईलैंड के सामने परफॉर्मेंस के बाद फैंस का जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो हमें सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिला। बट जो नेक्स्ट गेम है हांगकांग के सामने, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम। हम सबको पता है कि एशियन कप क्वालिफायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरी गेम की, जहाँ पे टीम को कैसे भी करके रिजल्ट लेके आना है। अब ये भाई, ये जो 10 तारीख का मैच है ना, ये इन सब के लिए भी फुल एंड फाइनल वार्निंग होनी चाहिए। फुल एंड फाइनल वार्निंग नहीं, आप बोल सकते कि लास्ट मैच ही होना चाहिए अगर इन्होंने यहाँ पे सिमिलर सी परफॉर्मेंस पुटअप की जो कि हम पिछले 1.5 साल से देखते आ रहे हैं। तो क्योंकि सिर्फ मनोलो मार्केस के चले जाने से चीज़ें चेंज नहीं होगी, ये सब के लिए भी वार्निंग होनी चाहिए। मनोलो मार्केस तो जा ही रहा है, बट उसके साथ प्लेयर्स, असिस्टेंट कोच, सब कोई। क्योंकि महेश गावली जो हमारे असिस्टेंट कोच है, उन्होंने भी कल मीडिया हाउसेस को स्टेटमेंट दिया कि थाईलैंड के सामने काफ़ी सारे पॉजिटिव्स थे, हमने काफ़ी सारे क्लियर कट चांसेस बनाए, प्लेयरों ने भी अपनी गलतियों को करेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईगर है। उन्होंने बोला कि टीम का एनवायरनमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा उनका कहना है, जो कि कुछ प्लेयरों ने थाईलैंड गेम से भी पहले बोला था। तो फिर बीएसडी के फील्ड के ऊपर क्यों नहीं दिखता ये? अगर सब कुछ सही है तो आपकी टीम की फाइटिंग स्पिरिट फील्ड के ऊपर क्यों नहीं दिखती? दैट इज द क्वेश्चन। अगर सब कुछ आप लोग बोल रहे हो, प्लेयर्स, कोचेस, एवरीवन, नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, कि क्या भाई क्यों हमारी टीम इस तरह की घटिया थर्ड क्लास परफॉर्मेंस देती है कि जहाँ पे ना तो कोई फाइटिंग स्पिरिट दिखती है, ना तो कोई हंगरनेस दिखती है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कोई वो नहीं बताना चाहता। सब बोल रहे कि सब चंगासी, सब चंगासी। तो ये जो 10 तारीख वाला मैच है ना, ये इन सब के लिए भी फाइनल यू कैन से कि टेस्ट होना चाहिए। वहाँ पे अगर उनमें वो यहाँ पे विथ यू कैन से कि नेशनल टीम के लिए, वो बैच के लिए वो यू कैन से कि कमिटमेंट दिखा, तो आगे कंटिन्यू करना चाहिए उन प्लेयरों को। अदरवाइज सबको भाई टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। दैट शुड बी दी यू कैन से कि फाइनल लाइन, जो कि यहाँ पे इनको बता देनी चाहिए। आपका क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, बता देना कमेंट्स में। दूसरी बात करनी है हमारे आईएसएल मर्चेंट प्लेयरों के बारे में, यही नेशनल टीम के जो प्लेयर्स है। तो एक कंपैरिजन आपके सामने है, जैसे कि आप देख सकते हो कि आईएसएल उज्बेकिस्तान की लीग एंड जॉर्डन की लीग। क्योंकि उज्बेकिस्तान ने जॉर्डन की लीग इसलिए ली है क्योंकि उन दोनों ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है और हमारे प्लेयर एशियन कप भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं एवरेज सैलरी में कितना डिफरेंस है। 5 टाइम्स हमारे प्लेयर 5 टाइम्स सैलरी अर्न कर रहे हैं, जो कि आपके उज्बेकिस्तान के प्लेयर से या फिर जॉर्डन के प्लेयर है। एंड उनके प्लेयर में वर्ल्ड कप खेलेंगे, हमारे प्लेयर आईएसएल में खेलेंगे। दैट इज़ द डिफरेंस, दैट इज़ द डिफरेंस। एंड इसमें ये सैलरी में, इन्फ्लेटेड सैलरी में जो सबसे बड़ा रोल है वो 3-4 लोगों का है। एक तो प्लेयर का तो ऑब्वियसली है ही है, उसके साथ उनका एजेंट का भी सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि एजेंट को अपना बड़ा कट मनी यू कैन से कि लेने के लिए उन्होंने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है विथ यू कैन से कि सम आईएसएल क्लब्स ऑफिशियल के साथ मिलके, कि भाई एक हवा बनाया होगा। आपको पता होगा कि भाई इंडिया में लोकल प्लेयर जो है, मतलब टैलेंट पूल, वो उतना बड़ा नहीं है। सो उनकी भाई यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई उतनी नहीं है। तो आप देखिए कि इंडिया आईएसएल में इंडियन प्लेयरों की जो यहाँ पे यू कैन से कि मार्केट वैल्यू है वो और ज़्यादा वो लोग बढ़ा रहे हैं। ऐसा उन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया है ताकि ओनर्स को भी लगे कि नहीं भाई, ये प्लेयर अगर इंडियन प्लेयर हमारी टीम में नहीं आया तो भाई हम इस सीजन अच्छा नहीं कर पाएंगे, वॉट एवर काइंड ऑफ अ थिंग। ये इन दोनों ने, एजेंट्स एंड आईएसएल क्लब के जो ऑफिशियल होते हैं ना, कि जिन जो यहाँ पे साइनिंग्स करते हैं, चाहे उनके टेक्निकल डायरेक्टर हो, चाहे उनके यू कैन से कि सीईओ हो, वट एवर, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन सब ने यहाँ पे मिलके एक ऐसा फॉल्स नैरेटिव सेट किया है ताकि इंडियन प्लेयरों को यहाँ पे, जिनकी वैल्यू, उनकी यू कैन से कि कोई भी एट दी मोमेंट में बोलूँगा कि कोई भी इंडियन प्लेयर नॉट मोर देन यू कैन से कि 10 लाख भी डिजर्व करता है, ऐसी उनकी क्वालिटी है। अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट देखेंगे क्वालिटी वाइज, बट फिर भी हम इनको यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट देके यहाँ पे 50 लाख कर देते हैं। 50 लाख से ज़्यादा किसी की वैल्यू नहीं है और ये लोग 3-4 करोड़ अर्न कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो भाई, उनमें फिर नेशनल टीम के लिए खेलने का कोई यू कैन से कि जुनून नहीं आएगा, डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो ये जो आईएसएल मर्चेंट है उनको देखना चाहिए कि भाई उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, आप देखिए वहाँ पे कम सैलरी में प्लेयर ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट डाल रहे हैं, बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बेटर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। हमारे प्लेयर आईएसएल में खेल के खुश से, तो ये इन सब की गलती है। एंड ओनर्स की भी मैं गलती मानूंगा कि उनको भी तो देखना चाहिए, 10 साल से आप क्लब रन कर रहे हो,
आपको देखना चाहिए कि भाई इतने थर्ड क्लास आपके प्लेयर होते हैं तो आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सिलेक्शन में। सो ये कुछ एजेंट्स की जो एजेंसीज हैं उनके साथ ये सारा यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कार्टेल चलता है, एंड इसीलिए इंडियन प्लेयरों की जो वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा है। एंड हम फैंस भी यहाँ पे आफ्टर दिस 10th ऑफ जून गेम यहाँ पे इन्हीं प्लेयरों के लिए ट्रांसफर विंडो में एक्साइटेड रहेंगे कि क्या ये मेरा प्लेयर मेरे क्लब में आ रहा है, ये हमको साइन करना चाहिए, वो करना चाहिए। बस ऐसी हरकतें करेंगे फुद्दूसी, और फिर नेशनल टीम जब खराब करेगी तब रोना रोएंगे। तो वही होगा भाई, आपके क्लब्स अगर ऐसे प्लेयर साइन करेंगे आउट ऑफ यू कैन से कि स्पेंडिंग सो मच मनी, तो फिर भाई उनमें यही चीज़ें होगी, यही रियलिटी है एंड वी हैव टू फेस इट। फिर हमें वो यहाँ पे यू कैन से कि रोना नहीं रोना चाहिए, हमें एक वर्ड यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो ये है हमारे आईएसएल मर्चेंट्स। एंड बाकी कंट्रीज़ में आप देखिए स्पेंडिंग विथ लेस प्रोड्यूसिंग अ बेटर रिजल्ट्स। थर्ड बात करनी है क्लब्स के बारे में, क्योंकि क्लब्स भी यहाँ पे बहुत हवाबाजी करते हैं। आईएसएल, आई लीग, सब क्लब्स, दोनों लीग के, मेनली आईएसएल क्लब के बारे में बात करेंगे। सो एएफसी क्लब लाइसेंसिंग के अभी रिजल्ट्स आए हैं, उसमें आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के क्लबों के रिजल्ट देखिए। इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कैम्बोडिया, म्यांमार जैसे कंट्रीज़ के भाई 10 से ज़्यादा क्लब्स एएफसी क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया क्लियर कर रहे हैं, लाइसेंस क्लियर कर रहे हैं। हमारे कितने की? एक, पंजाब एफसी, दैट्स इट। बाकी सब क्या कर रहे हैं? 10 साल से आप क्लब रन कर रहे हो, आप ऑन दी फील्ड तो हग ही रहे हो, ऑफ दी फील्ड भी आपका ऑर्गेनाइजेशन हग रहा है कि जो एक क्लब लाइसेंसिंग एएफसी का है वो हर साल आपको पता ही है कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए कि भाई किस तरह से हम यहाँ पे इस तरह जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि ये क्लब वाले क्या होता है कि फैंस को भाई चूना लगा देती है कि भाई इस बार हमारा ये अथॉरिटी के साथ स्टेडियम का मसला हो गया, ये हो गया। तो भाई 10 साल से आप क्लब रन कर रहे हो तो आपको पता नहीं है कि भाई इसका हमें परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। कैम्बोडिया, म्यांमार जैसे कंट्रीज़ के क्लब अगर एएफसी क्लब लाइसेंस क्लियरली यहाँ पे यू कैन से कि क्लियर कर रहे हैं, व्हाट आर आवर क्लब्स डूइंग? ये जो आईएसएल के हमारे बड़े बड़े क्लब से क्या कर रहे हैं? सिर्फ आपको फर्स्ट टीम के ऊपर, इंडियन प्लेयरों के ऊपर बस अंधा पैसा खर्च करना है, दैट्स इट, एंड कट मनी करके पूरा चलाना है। ये सारे क्लब्स के जो ऑफिशियल्स है उनको उनके ओनर्स के द्वारा पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने 10 साल में हमारे क्लब के लिए क्या परमानेंट यू कैन से कि फिक्स्ड एसेट सेट किए। अभी कोई क्लब अगर आईएसएल का क्लब कोई सेल करना चाहता है तो उनके फिक्स एसेट क्या है? कुछ नहीं है उनके पास, सिवाय टीम, वो भी इन्फ्लेटेड प्राइस वाली टीम के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। ना खुद का ट्रेनिंग सेंटर है, ना खुद की यहाँ पे स्टेडियम है, ना कोई और यहाँ पे उन्होंने सच एकेडमीज अपनी पर रेसिडेंशियल एकेडमी से लेके कुछ भी अपना क्रिएट नहीं किया है। सब कुछ भाड़े से ही चला रहे हैं। ऐसे आप क्लब बनाओगे? सो ये क्लब्स की रियलिटी है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए फैंस की ओर से। हम नहीं पूछेंगे, हम सिर्फ कोच को बस वो देंगे गाली, बस खत्म। वहाँ पे ही हमारा आके लिमिट, कोच एएफएफ वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। प्लेयर्स, अपने क्लब की बात आती है, वो सब आता है तब हम नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ पे फिर अपना भी वो आ जाता है ना कि भाई अपना क्लब तो सही है। लेकिन हम हमारे क्लबों से भी ये पूछा जाना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हो इन सब के लिए, बट ये पूछेगा नहीं। सो दैट इज़ आवर क्लब्स ऑल्सो सिचुएशन। आप देखिए बाकी कंट्रीज़ के क्लब्स विथ लोअर बजट, यू कैन से कि क्रिएटिंग अ बेटर स्ट्रक्चर पर यू कैन से कि सस्टेनेबल football club than our so-called ISL and I-League clubs. That is reality. You have to face it. Another thing बात करनी है, हमारे अंडर 23 के जो कोच हैं मिस्टर मूसा, उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में बोला है कि अंडर 19 जो प्लेयर्स है उनको यहाँ पे डायरेक्ट यू कैन से कि आईएसएल में जंप नहीं करना चाहिए। उनको ऐसे क्लबों के लिए देखना चाहिए कि जहाँ पे उनको रेगुलर गेम टाइम मिले। परफेक्टली सेड इट अगेन, क्योंकि हमारे जो अंडर 17 के प्लेयर जब अंडर 17 नेशनल टीम के लिए खेल लेते हैं उसके बाद सीधा ही वो आईएसएल में यहाँ पे क्लबों के लिए साइन कर लेते हैं। 3, 4, 5 साल की डील, वहाँ पे बेंच पे बैठते हैं, 2 महीना आरएफडीएल खेलते हैं, हेफ्टी सैलरी लेते हैं, दैट्स इट। उसका फुटबॉल करियर वहीं पे ख़त्म। आप देखिए सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो 17 साल से 21 साल के हमारे प्लेयर डेवलपमेंट एंड अदर कंट्रीज़ के प्लेयर डेवलपमेंट में है। उनके प्लेयर हर साल 40-50 मैच 17 से 21 साल की एज में कॉम्पिटिटिव मैच खेलते हैं, हमारे प्लेयर नहीं खेल पाते। दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। हमारे प्लेयर बेंचेस वार्म करना चूज करते हैं रादर देन प्लेइंग टाइम। सो एंड उसमें भी अगेन एजेंट्स का रोल आ जाएगा, क्योंकि एजेंट्स इन प्लेयरों को भाई 16-17 साल की एज में अप्रोच करके बोलेगा मैं तुमको ये आईएसएल क्लब में डाल दूंगा, इसमें डाल दूंगा, एंड उनके पेरेंट को भी इन्फ्लुएंस करके सारी चीज़ें हो जाती है। सो ये जो नेक्सस है उसको तोड़ना पड़ेगा। प्लेयरों को भी यहाँ पे स्टार्टिंग से ग्रास रूट से सिखाना पड़ेगा कि भाई ऑलवेज लुक फॉर अ गेम टाइम। वो एक जो वैल्यू है वो उनको सिखानी पड़ेगी कि भाई पैसे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे अगर तुम अच्छे प्लेयर होंगे तो। ये वाली चीज़ें तो बिल्कुल मूसा ने सही, नौशाद मूसा साहब ने सही बोला है कि
younger players should look for a playing time rather than a you can say कि big club, because यंगर टैलेंट्स में भाई एक दो ही आपके एक्सेप्शनल टैलेंट होंगे जो डायरेक्ट 17 साल से वो जंप मार पाएंगे फर्स्ट टीम में। बाकी सब प्लेयरों के लिए भी वो हार्ड रास्ता ही चूज करना पड़ेगा टू स्लोली स्टेपिंग अप द लेडर टू रीच देयर। सो ये चीज़ है, बट हमारे प्लेयर ये करेंगे नहीं। सो आपको पता है कि रियलिटी क्या होगी। उसके बाद बात करनी है भाई, भूटान नेशनल टीम के जो कैप्टन है उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि बांग्लादेश इज़ द बेस्ट साउथ एशियन टीम एट द मोमेंट। तो उन्होंने क्लियरली भाई इंडिया की जो फुटबॉल टीम है उनको बिलो रैंक किया है बांग्लादेश, एंड वो सही भी बात है। हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस को ये बात हजम नहीं होगी, बट बांग्लादेश इज़ ऑन देयर वे टू बिकम ए बेस्ट नेशनल टीम इन साउथ एशियन रीजन। ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 6 मंथ में, नेक्स्ट 1 ईयर में ये आपको रियलिटी होती हुई दिख जाएंगी, क्योंकि अभी करंटली अभी भी देखेंगे तो अभी उनकी टीम हमारे टीम से बेटर यहाँ पे ओवरऑल यू कैन से कि फॉर्म वाइज दिख रही है। सो दैट इज़ रियलिटी, एंड ये उन्होंने बोली है आफ्टर दैट आई थिंक बांग्लादेश भूटान मैच। एंड अगर हमारी हालत ऐसी रही तो ये भाई यहाँ पे सच में यू कैन से कि रियलिटी बन ही जाएगा। लास्ट में बात करते हैं, नेपाल ने भाई यहाँ पे पैट्रिक दे विल्डे को एज ए तेरा नेशनल वुमेन्स टीम कोच अपॉइंट किया है, जो कि बेल्जियन के कोच है। तो दैट शोज नेपाल्स कमिटमेंट। एंड पैट्रिक विल्डे ने यहाँ पे पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कट बोला कि भाई मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मेरे को अगर रोका गया मेरे प्लान्स इंप्लीमेंट करने से तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन आया हूँ तो भाई यहाँ पे यू कैन से कि नेपाल को एशियन कप क्वालिफाई करवाने, वर्ल्ड कप का सपना लेके, एंड ऐसे ही प्लेयर को सिलेक्ट करूँगा कि जिनको भाई नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए वो डिटर्मिनेशन हो। मेरे को बाकी प्लेयर नहीं चाहिए। एंड नेपाल की टीम भाई वुमेन्स टीम भी, जैसे हम बांग्लादेश की मेंस टीम की बात करते हैं कि दे विल बी द बेस्ट, नेपाल वुमेन्स टीम हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम ए बेस्ट टीम इन साउथ एशियन रीजन। एंड बहुत जल्द आपको वो दिखने को मिल जाएगा। इंडियन वुमेन्स टीम से भाई नेपाल वुमेन्स टीम आगे निकलेगी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में, आप मेरे को याद करिएगा। बिकॉज जिस तरह की वहाँ पे वुमेन्स फुटबॉल निकल रही है, प्लेयर्स निकल रही है, एंड जिस तरह से उनकी फाइट दिख रही है, दे आर ऑन देयर वे। एंड उनका भी AFC एशियन कप क्वालिफायर से अभी उज्बेकिस्तान, लाओस, श्रीलंका, देखते हैं कहाँ वहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस होती है। एंड एक एक्सपीरियंस कोच को लेके आए हैं। सो नाउ नेपाल वुमेन्स टीम ऑल्सो इज you can say interesting team to watch. Let's see how they are gonna perform. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe. जय हिंद, जय भारत।